नमस्कार साथियों। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। इसे हम भूगर्भ शास्त्र विषय के बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल जियोलॉजी पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह, 31 उपग्रह, अनेक छोटे ग्रह, उल्काएं, उल्कापिंड तथा धूमकेतु सम्मिलित होते हैं। ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का व्यास लगभग 12 अरब किलोमीटर है। इसमें सभी पिंड दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वे ठोस पिंड होते हैं जो सूर्य की एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स कहते हैं तथा अन्य ग्रहों को बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। ग्रह निम्नानुसार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वारुणी, वरुण तथा यम। इनमें से बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है, जिन्हें क्रमशः जुपिटर तथा मरकरी कहते हैं। ये द्रव्यमान में पृथ्वी के क्रमशः 318 तथा 0.4 गुना हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10⁻21 टन। अब इन ग्रहों की जो पृथ्वी से दूरी है वो इस प्रकार होती है। दूरी के अनुसार इनका क्रम निम्नानुसार है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। यानी बुध इसके सबसे समीपस्थ है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। उपग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों के समान ही ठोस पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इनकी संख्या साधारणतः 31 है, 31। बुध, शुक्र तथा यम का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबास तथा डीमास। बृहस्पति के सर्वाधिक 12 उपग्रह हैं। शनि के 9 उपग्रह हैं, वारुणी के 5 और वरुण के 2 उपग्रह हैं। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की बैठक चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई, जिसमें यह निश्चित किया गया कि यम को ग्रह नहीं माना जाए, यानी यम का ग्रह का दर्जा इन्होंने छीन लिया। इस यूनियन का यह मानना था कि यम चंद्रमा से भी छोटा है और यदि यम को ग्रह माना जाए तो जेना तथा वेरोना, टेरन आदि कई मीटियोराइट्स या उल्कापिंड है, उन्हें भी हमें ग्रह का दर्जा देना होगा। अतः यम को ग्रह नहीं माना गया। इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह, प्लैनेटॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। सूर्य से लगभग 44 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मंगल और गुरु के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इनका व्यास 21 करोड़ किलोमीटर है। इनका द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻18 टन है। अभी तक 2500 क्षुद्र ग्रहों का निर्धारण हो सका है। उनमें से 1600 की कक्षाएं भी निर्धारित हैं। उल्का तथा उल्कापिंड। पृथ्वी के परिक्रमा क्षेत्र में छोटे बड़े ब्रह्मांडीय कणों का बाहुल्य है। जब ये कण परस्पर घर्षण तथा तापमान के कारण प्रदीप्त हो जाते हैं तो इन्हें उल्का कहते हैं तथा प्रदीप्त और आकार में बड़े कण जब पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं तब इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। अब तक कुल 7 गुणा 10⁻16 टन भार की उल्काएं
पृथ्वी पर गिर चुकी हैं और अब तक कुल 1700 उल्कापिंडों का अध्ययन किया जा चुका है। सबसे बड़ा उल्कापिंड विल्मेटी उल्कापिंड है जो कि अमेरिका में है। इसका भार 13.5 टन है। उल्का गिरने से प्रायः जमीन पर क्रेटर्स का निर्माण होता है जिन्हें मीटियोर क्रेटर कहते हैं, उल्का गड्ढे कहते हैं। ये प्रायः गोलाकार होते हैं। और इनमें पानी भर जाने से झील का रूप भी धारण कर लेते हैं। घाना की ऐसी ही झील का व्यास 10 किलोमीटर है और भारत में पचमढ़ी के पास एक पाताल खो नामक झील भी उल्का द्वारा ही निर्मित है। धूमकेतु या पुच्छल तारे ये अत्यधिक विस्तृत निहारिकीय गैस और धूल कणों के पुंज होते हैं जो अत्यंत उल्केंद्रित तथा अति दीर्घवर्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, सिर या कोमा, केंद्र दूसरा, और तीसरा है पूंछ, इसकी टेल। पृथ्वी ये सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं। सूर्य से दूरी इसकी है 146 मिलियन किलोमीटर न्यूनतम और अधिकतम है 152 मिलियन किलोमीटर। इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर तथा औसत इसका व्यास है 12,742 किलोमीटर और विषुवतीय है 12,753 किलोमीटर। परिधि कितनी है? 40,009 किलोमीटर ध्रुवीय है और इसकी विषुवतीय है 40,076 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 509.5 गुणा 10 की घात 6 वर्ग किलोमीटर, जिसमें थल भाग का क्षेत्रफल है 148 गुणा 10 की घात 6 वर्ग किलोमीटर और जलीय भाग का है 361 गुणा 10 की घात 6 वर्ग किलोमीटर। इसका आयतन है 7.58 अरब घन किलोमीटर टोटल और जलीय आयतन है 1.37 अरब घन किलोमीटर। इसी प्रकार थलीय है 6.21 अरब घन किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ताप प्रवणता है -88 डिग्री सेल्सियस से +58 डिग्री सेंटीग्रेड और केंद्र का ताप है 5000 डिग्री से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। घनत्व है 5515 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.9 गुणा 10 की घात 21 टन। नक्षत्र दिन है 23 घंटे 56 मिनट और नक्षत्र वर्ष है 365 दिन 5 घंटे। सर्वोच्च शिखर है इसका माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है और सर्वाधिक गहरा भाग है मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है 11,035 मीटर जिसकी गहराई है। समुद्रों की औसत गहराई है 384 मीटर और पृथ्वी का वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड और अक्षीय झुकाव है 23 डिग्री 27 मिनट। The Earth is a planet. It is a member of solar system. The planets in order of increasing distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. The planets also rotate about their axes. On the basis of their location, the planets can be divided into two groups. पहला है inner planets, which include Mercury, Venus, Mars, and Earth. और दूसरा है outer planets, which include Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. The planets of two groups differ in size, density, composition, and rate of rotation.
इसमें साइज देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ इनर प्लैनेट ग्रुप आर स्मॉलर इन साइज, ऑन द अदर हैंड द मेंबर ऑफ आउटर प्लैनेट ग्रुप आर सो लार्ज, हैंस दे आर कॉल्ड जायंट्स। इसके पश्चात डेंसिटी देखते हैं। द इनर प्लैनेट्स आर जनरली डेंस, देयर डेंसिटी बीइंग 4 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ आउटर प्लैनेट्स इज लोअर, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न हैज़ ए डेंसिटी लेस देन वाटर। इसके पश्चात इनका कंपोजिशन देखते हैं। द लो डेंसिटी ऑफ आउटर प्लैनेट्स सजेस्ट दैट दे कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सब्सटेंसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मेथेन। द हाई डेंसिटी प्लैनेट्स कंसिस्ट ऑलमोस्ट ऑफ सिलिकेट्स एंड मेटल्स। इसके पश्चात रेट ऑफ रोटेशन देखते हैं। द प्लैनेट मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन, इट हैज़ फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन लगभग 48 किलोमीटर पर सेकेंड एंड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 88 डेज। प्लूटो द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट हैज़ एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड एंड रिक्वायर्स 248 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। इसी प्रकार भूविज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अनेक शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें है मुख्यतः फिजिकल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसका हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।